सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा मॉक टेस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के आधे गुना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने इसलिए सिर्फ क्वेश्चन लिख दिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में टाइम बहुत ज़ाया होता है, इसलिए मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन लिख दिया और उसके आंसर मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन है वो दबाना भूलें ना। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो चल आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुख़न में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो ये बात किसने कही है? ये जो कौल है ये किसने कहा है? ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कालिदास की तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा डैश ने किया था। बताना है कि किसने किया था। तो जो इसका सही आंसर है वो है मिर्जा काजिम अली जवा, इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगा हशर और उर्दू ड्रामा जो तसनीफ है उसके जो मुसन्निफ है उसका नाम क्या है? उसका मुसन्निफ का नाम है अंजुमन आरा। अंजुमन इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दास्तान बूस्तान ख्याल डैश के ज़माने में लिखी गई है। तो बताना है कि बूस्तान ख्याल जो दास्तान है वो किसके ज़माने में लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, बादशाह मोहम्मद शाह के ज़माने में लिखी गई है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुलियत गालिब में कुल कितनी मसनवियाँ हैं ये बताना है। तो मसनवियाँ हैं जिनका तर्जुमा डैश ने किया। बताना है आपको कि इसमें दोनों में सही आंसर क्या होगा। तो कुलियत गालिब में कुल 11 मसनवियाँ हैं जिनका तर्जुमा ज़ोहर अंसारी ने किया था। ठीक है, अंसारी ने किया था। आइए एक बार आप देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला डैश है, बताना है कि डैश में क्या लिखना है। तो डैश ने कुतुब मुस्तरी में फिरोज महमूद का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज्यादा रिवाज मिलता। यानी कि बताना है कि कुतुब मुस्तरी जो दास्तान है उसमें फिरोज महमूद का किसने जिक्र करते हुए कहा है कि अगर वो होते आज तो वो मेरे शेर को ज्यादा अहमियत देते। तो ये बात सबको पता है कि कुतुब मुस्तरी किसकी तसनीफ है? ये मुल्ला वजही की तसनीफ है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो मुल्ला वजही होगा। ठीक है, चमक रहा होगा आपको शायद। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉल्टर पीटर का ताल्लुक डैश दबिस्तान से है। आपको बताना है कि वॉल्टर पीटर का ताल्लुक किस दबिस्तान से था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन तासराती। ठीक है, यानी कि पीटर का जो ताल्लुक था वो तासराती दास्तान से था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसान ने फिलिपाइन का सफर डैश में किया था। यानी कि बताना है कि इंसान ने फिलिपाइन का सफर जो है वो किस सन में किया था। तो इसका सही आंसर है वो है 1972, यानी कि 1972 में उसने फिलिपाइन का सफर किया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजहब कौमों की पैरवी, बताना है कि जो तसनीफ है ये किसकी है, यानी कि इसके मुसन्निफ का नाम क्या है। तो मजहब कौमों की पैरवी की जो तसनीफ है उसका जो मुसन्निफ है उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। इसका जो सही आंसर है वो है सर सैयद अहमद खान, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कता में कम से कम डैश मिसरे होते हैं। तो जैसे आपको मालूम होगा कि मुसद्दस में 6 होते हैं और मुखम्मस में 5 होते हैं। इसी तरह कता में जो कम से कम होने चाहिए वो कितने होने चाहिए। तो कता में जो सबसे कम होने चाहिए तो कम से कम वो कितने होने चाहिए? 4। ठीक है, तो कता में कम से कम कितने मिसरे होने चाहिए? 4 मिसरे होते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो छोटा सा टेस्ट है वो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह से मॉक टेस्ट लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई ऐसी क्वेरी जो आपको जाननी जरूरी है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और इसी उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।